आई होप कि आप सभी लोग इस समय अपने यूनिट टेस्ट वगैरह की तैयारी अच्छी कर रहे होंगे और आप में से सभी बच्चों का टर्म 1 एग्जाम भी बिल्कुल सर पे है। उसकी भी तैयारियां आप लोगों ने शुरू कर दी होंगी और उसके लिए आप जिस तरह से टीचर्स ने नोट्स का गाइडेंस आपको दिया था, जिस तरह से वीडियोज आपके साथ शेयर किए गए थे और जो ऑनलाइन डाउट क्लियरेंस का एक सिस्टम चालू किया गया था, आई होप आप सभी लोग उसका पूरा फायदा उठा रहे होंगे। यदि कोई नहीं उठा रहा है तो ये हमारा दुर्भाग्य है और हमको उस पर सोचना चाहिए और उसका फायदा उठाना चाहिए। किसी भी स्थिति में टाइम इज वेरी वेरी प्रेशियस विच कैन नॉट बी रिक्रिएटेड। आप कुछ भी रिक्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, कुछ भी रिगेन कर सकते हैं अपनी लाइफ में, मगर टाइम को रिगेन नहीं कर सकते। जो सेकंड निकल गया वो निकल गया और उसको यूज करके निकाला गया है तो आपको बेनिफिट हुआ, और उसका मिसयूज किया या नो यूज किया, दोनों ही सिचुएशंस आपके लिए काफी डेंजरस हैं। और एक स्टूडेंट का सबसे बड़ा जो मेरा मानना है असेट है वो है यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम very judiciously. So I hope each one of you must be taking care of this part, and you are now geared up for your term 1 examinations. Term 1 examinations, as you are aware, are happening under the board's control, happening under a new system. So what I was trying to tell you is that this is the time where we need to prepare ourselves, since the examinations will be happening as per guidelines of CBSE, and I have told you in past few meetings already कि जो आपके एग्जाम्स हैं वो इस साल भी होम बेस्ड ही होंगे अभी तक के नॉलेज और इंफॉर्मेशन के हिसाब से। तो जब अनसर्टेन टाइम्स होते हैं, ये अनसर्टेन टाइम है और अनसर्टेन टाइम्स में हमको अपनी तैयारियों को नॉर्मल टाइम से बेटर करना होता है, नॉर्मल टाइम से ज्यादा एफर्ट्स करने होते हैं, और आई एम श्योर आप सब लोग उसको कर रहे होंगे और कोई भी टाइम वेस्ट करने के बजाय आप सारे टाइम को प्रॉपर यूज कर रहे होंगे। तो मैंने 3 चीजें टाइम के बारे में आपसे कही थी। एक तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द टाइम, दूसरा नो यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, एंड तीसरा वेस्टिंग टाइम। तो ये तीनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंस हमारे लिए रखती हैं। द बेस्ट वन इज यूटिलाइजिंग टाइम नाइसली फॉर आवर रिक्वायरमेंट, फॉर मेकिंग आवरसेल्व्स बेटर, एंड नॉट लूजिंग आउट टू द टाइम अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ओके, सो आई एम श्योर you are all intelligent enough to handle such a scenario and take care of your time and make best use of available time to you. कई बच्चे, जैसे पहले टाइम टेबल वगैरह शेयर भी किया गया था, कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और मेरे पास जो फीडबैक है मुझे बहुत खुशी है कि हमारे मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन आर रनिंग देयर लाइफ इन अ रेगुलेटेड मैनर, पूरा टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं। और पेरेंट्स भी, आप देखिए, टाइम टेबल आप अपने लिए फॉलो कर रहे हैं, पढ़ाई आपकी अच्छी हो रही है, रूटीन आपका बेटर हो रहा है, हेल्थ आपकी इंप्रूव हो रही है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ रहा है, मगर पेरेंट्स को प्राउड फील हो रहा है। मुझे खुशी है, बहुत सारे पेरेंट्स टेलीफोन करके, व्हाट्सएप करके, या जब यहाँ आते हैं तो बता के जाते हैं कि सर मजा आ गया, मेरे बच्चे में बहुत इंप्रूवमेंट है। अब ये मैं सभी पेरेंट्स से सुनना चाहता हूं, क्योंकि अपना एम हर बच्चे को इंप्रूव करना है। कुछ बच्चे इंप्रूव हो जाएं वो सफिशिएंट नहीं है। हर पेरेंट ये कहने लगे कि माय गॉड, मेरे बच्चे ने जादू कर दिया। करने वाले तो आप ही हैं, है ना। हम लोग तो सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं, आपको बता सकते हैं, और जिन्होंने भी किया है, जिन घरों में भी हुआ है, उन सब में बच्चों ने ही किया है। हम लोग का कोई विशेष रोल नहीं है, पेरेंट्स का भी कोई विशेष रोल नहीं है। हाँ, प्राउड जरूर हम लोगों को हो रहा है, अच्छा हम लोगों को सबको जरूर कि हमारे बच्चे एक अच्छा ट्रैक चुन चुके हैं। अब ऐसी सिचुएशन में
2-3 रिक्वेस्ट आज मैं आप सभी लोगों से करूंगा। आपका स्कूल ऑफलाइन मोड में आ चुका है। अब आपको आर्टली धीरे धीरे अपनी लाइफ को वो ब्लू लाइट से दूर रखते हुए, उस मोबाइल से दूर रखते हुए, उस लैपटॉप से दूर रखते हुए, धीरे धीरे मिनिमाइज करते करते इसको टोटल ऑफलाइन सिस्टम पे लाना है। मगर मुझे कुछ ऐसा भी सुनाई दिया है, विशेषकर 9 to 12 की क्लासेस में, कि हमारे कुछ बच्चे ऐसे हो गए हैं कि मोबाइल के बिना तो जिंदगी अधूरी है। 1 मिनट के लिए भी मोबाइल को छोड़ना ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या हमने बहुत बड़ा लॉस कर दिया। तो ऐसे बच्चे अपने अपने आप को स्पॉट करें। ओके, क्या कोई बच्चा यहां बताना चाहेगा कि बिना मोबाइल के मन नहीं लग रहा? कोई यदि बच्चा बताना चाहे तो ऐसे हैंड रेज कर सकता है, थम्स अप कर सकता है, जिसको लग रहा हो कि मोबाइल के बिना अब तो लाइफ में मजा नहीं आने वाला। कोई भी नहीं है। मतलब बिना मोबाइल के काम चल सकता है, हम वापस अपने प्रीवियस रूटीन पे जा सकते हैं। ओके, तो मैं कितने बच्चों से एक्सपेक्ट करूं कि मोबाइल का मिसयूज, मैं यूज के अगेंस्ट नहीं हूं, मोबाइल का मिसयूज, उस पर गेम्स खेलना, उस पर यूट्यूब पिक्चर्स देखना, उस पर गूगल पे अननेसेसरी सर्फिंग करना, या इवन पढ़ाई के लिए सर्फिंग करना बंद किया जा सकता है। क्योंकि जो आपकी पढ़ाई परमानेंट होगी, अच्छी होगी, वो किताब से होगी। यदि ये गूगल और यूट्यूब से पढ़ाई हो गई होती तो किताबें छापने की जरूरत नहीं थी और स्कूल्स खोलने की भी जरूरत नहीं थी। आराम से सब लोग अपने अपने घर में कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में बेड पे बैठ के मोबाइल के साथ पढ़ रहे होते। मगर ऐसा नहीं है। क्लासरूम की जरूरत है, टीचर की जरूरत है, बुक्स की जरूरत है, लिखने की जरूरत है। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे बच्चे सभी लोग मोबाइल का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जल्दी से अचीव करेंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो जल्दी करेंगे मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए? मुझे दिखा सकते हैं। जो जो लोग सोचते हैं कि नहीं मैं तो बहुत जल्दी क्विकली शिफ्ट कर सकता हूं। वेरी गुड, मैं काफी बच्चों को देख रहा हूं। ओके ओके, चलो एक आध बच्चे को सुन भी लेते हैं, क्या थॉट क्या है, जिससे कि बाकी बच्चे भी उनके साथ अपने आप को अलाइन करके देख सकें। ओके, मोनिका, व्हाट आर योर व्यूज? आप इस्तेमाल करें, एडमायर आपके पास तो फिर आप से आगे बात कर सकते हैं। यस मोनिका। यस सर। टेल मी योर व्यूज। Unmute yourself, beta. Sir, as the offline classes are started, we have got a great opportunity, and our teachers are helping us a lot. So the use of mobile phone is not necessary at all, and we should not use mobile phones, as teachers are always there for helping us. Okay, great. So, how many children agree with Monica? Show me thumbs up those who agree with Monica. That since offline teachers are now available, they are helping, they are ready to help. School is also opening, library is also open, all books are available. So I'm so happy that most of you are agreeing with me that mobile usage can be reduced. Okay, great. और गेम्स खेलना, अभी कुछ थोड़ा बहुत मोबाइल की कहीं कहीं जरूरत पड़ेगी, लैपटॉप की कहीं कहीं जरूरत पड़ेगी, मगर गेम्स खेलना आज से कौन कौन बंद कर सकते हैं? जो आज से गेम्स खेलना बंद कर सकते हैं वो मुझे थम्स अप दिखा सकते हैं। ओके, कई एक लोग तो पापा मम्मी की तरफ देख रहे हैं जैसे कि पापा मम्मी गेम्स खेलते हैं, बच्चे तो खेलते ही नहीं। ओके, ग्रेट। पापा मम्मी भी खेलते हैं तो उनकी भी आईज को हमें बचाना है। आदित्य वर्मा, पापा के ऊपर नजर रखनी है। ओके, ये बहुत गेम्स खेलते हैं मोबाइल के ऊपर, बहुत फेसबुक पे रहते हैं। बताओ क्या कह रहे हो? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा।
How are you, sir? आई एम वेरी गुड. तो आप तो गेम्स नहीं खेलते, पापा के फेसबुक और गेम्स बंद करने हैं, राइट? Yes, sir. हाँ, शाबाश. तो कई बच्चे हैं जो मुझे मालूम है मेरी बात सुन के, क्योंकि ये बच्चे जो मैं कहता हूँ वो करते जरूर हैं. तो कई एक पापा मम्मी की मोबाइल जो गेम्स हैं, कोई कैंडी क्रश खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है, वो भी बंद होने लग जाएंगे. बच्चे खेलने वाले हैं ही नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है. आज से मेरे सारे बच्चे गेम्स खेलना बंद करेंगे. अच्छा, किसी को ऐसा लगे, किसी को यदि ऐसा लगे कि मेरा काम नहीं चल रहा है, तो वो ओपनली बताएगा. उसके लिए हम कोई तरीका निकालेंगे, ठीक है? तो उसके लिए फुटबॉल बढ़ा देंगे, उसके लिए क्रिकेट बढ़ा देंगे, बैडमिंटन बढ़ा देंगे, बास्केटबॉल बढ़ा देंगे. मतलब कौन से गेम्स खेलने हैं जिसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी होती हो. फिजिकल एक्टिविटी होने से मेंटल बैलेंस अपने आप आने लगता है. ये जो मोबाइल है दिमाग को तो खराब करता ही है, साथ ही शरीर को भी खराब करता है, क्योंकि आप पैसिव व्यूअर होते हैं, आप एक्टिव नहीं होते हैं उसमें. तो इसको प्लीज आज से ही, गेम्स को तो आज से ही बंद करेंगे, और धीरे धीरे यूटिलाइजेशन ऑफ मोबाइल एंड लैपटॉप और टेक्नोलॉजी टू बी रिड्यूस्ड. ओके, यू विल गेट एवरीथिंग ऑनलाइन, ऑफलाइन. चाहे आपको नोट्स चाहिए, जिसके पास नहीं है वो स्कूल में अपने टीचर को बताएं, फोटोकॉपी कराई जाएगी, आपको प्रोवाइड किए जाएंगे. ओके, तो कोई भी रिसोर्स आपको ऐसा है जिसके लिए गूगल पे या व्हाट्सएप पे या आपको मोबाइल डिपेंडेंस है, उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं और फिजिकल सपोर्ट ले सकते हैं. ओके, ये दो बच्चों ने हैंड रेज किया है, मैं इनको सुन लेता हूं. मोक्ष. Sir, Moksha. Sir, good या evening. मोक्षा, Sir. सॉरी. Good evening, sir. गुड इवनिंग. Sir, I wanted to say that, sir, I wanted to ask that when we will be allowed to go out in the ground. Within couple of days, the ground will be open for all of you. Okay, Because we are not able हाँ. to do physical activities. Yes. So you will be provided structured classes for sports also. Not all children together, but in a small number in the games where children are not close to each other. So we are planning that, and by Monday we should be able to provide you the physical education classes as well. Okay. And sir, Yes. Sir, I wanted to ask that from 9 to 12, dance classes are not allowed. So if some students, if like they are interested in doing dance also, so can they, is there any facility for them? All children must note this point. This is a wonderful point. Dance classes are being permitted, but solo dance as of now. Okay. Yes, sir. Group dance will not be permitted. So solo dance can be performed, can be learned, can be practiced, but group dance will not be permitted. Okay, for some more time. Sir, can we like, if we prepare the dance at home from like YouTube or somewhere, we prepare the dance and just we want to show the dance teacher that if we are doing right or wrong, we don't want to learn it, but just get it checked once. You will get this opportunity, definitely. The new dance, one more dance teacher has joined the school. She will be taking care of this part. Okay. And the Yes, is taking notes of this. Okay. Thank you, sir. So moving forward, अभी हम बात कर रहे थे कि कभी कभी हम लोग कुछ एक ऐसी हैबिट्स डेवलप कर लेते हैं जो खराब होती हैं. जैसे आप लोग जब पैदा हुए थे, किसी में भी कोई बैड हैबिट थी क्या? यदि थी तो मुझे ऐसे दिखा सकते हैं, नहीं थी तो ऐसे दिखा सकते हैं. जब आप पैदा हुए थे, कोई बैड हैबिट लेके पैदा हुए थे क्या? Show me either up or down. Okay, this to be shown by every child. Okay, I just want to make an assessment. Okay, it means I can presume कि हमारा कोई भी बच्चा, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, इंक्लूडिंग मम्मी पापा एंड मी एंड टीचर्स, कोई भी हम लोगों में से बुराइयां लेके पैदा नहीं हुआ था. राइट? बैड हैबिट्स लेके पैदा नहीं हुआ था. बैड हैबिट्स हमने डाली, हमने पकड़ी, कहीं ना कहीं से हमारे पास आई, और कभी कभी तो ये भी हुआ
कि कोई बैड हैबिट साइड से निकल के जा रही थी और हमने उसको ग्रैब कर लिया कि तुम दूर कहाँ जा रही हो, मैं अवेलेबल हूं ना, मेरे पास आओ। तो अबेल मुझे मार करने वाले भी कुछ लोग हैं, यहां भी हो सकते हैं कि कुछ ना कुछ करके मुझे कोई ना कोई बैड हैबिट अपने अंदर डालनी है। अब बैड हैबिट्स को डल तो गई, कोई बात नहीं है, जो पास्ट में हो गया वो हो गया, बट उनको दूर करने का क्या तरीका हो सकता है? वो तरीका एक छोटे से बच्चे ने एक वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश की है। तो मैं आपको एक वीडियो शेयर कर रहा हूं, उसके बाद मैं चाहूंगा कि आपके कमेंट्स उस वीडियो के ऊपर आप साथ ही साथ चैट पे भी डालते जाएं, और फिर मैं कुछ बच्चों को बोलने का मौका भी दूंगा ताकि हम सब लोग आपके व्यूज को सुन सकें। नाउ कमिंग बैक टू द डेमो, देखिए ये है पानी, इसका मतलब है दिस इज वेरी क्लियर वाटर एंड इट शोज क्लैरिटी एंड दिस इज हाउ वी आर बोर्न। हमारे अंदर कोई फ्लॉ नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती, हम बिल्कुल साफ होते हैं, हमारे अंदर कोई अवगुण नहीं होता। लेकिन देन लाइफ हैपेंस। आपको कोई कहता है कि आप छोटे हो, कोई कहता है कि आप मोटे हो, कोई कहता है कि आपसे हो नहीं सकता, कोई कहता है कि आपका लेवल नहीं है, कोई ये भी तक भी कह देता है कि ये आपके बस की बात नहीं है, कोई कहता है कि आपसे कभी नहीं हो पाएगा। फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते, किसी सिचुएशन के चलते, किसी सर्कमस्टांस के चलते आपके अंदर नेगेटिविटी भरती रहती है, और उस क्लियर सॉल्यूशन से आप एक बिल्कुल ही डार्क सॉल्यूशन, यानी कि आप पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी की ओर चले जाते हैं एंड देन यू बिकम रियली रियली नेगेटिव। और आपके अंदर जो सेल्फ टॉक्स है, आपकी जो कॉन्फिडेंस है, वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है और आप पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चले जाते हैं एंड देन लोग क्विट कर जाते हैं, उनको लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा एंड देन आई लीव। लेकिन फिर कुछ सक्सेसफुल लोग होते हैं, फिर कुछ हिम्मती लोग होते हैं जो कि नेगेटिविटी को खत्म करने के बारे में सोचते हैं और वे पॉजिटिविटी से ऐसा करते हैं। तो पॉजिटिविटी, ये तो बहुत ही सिंपल टर्म लगी। फिर लोग क्या करते हैं, जो एवरेज लोग होते हैं, जो नॉर्मल होते हैं, वे पॉजिटिविटी ऐड करने की सोचते हैं। वे थोड़ी पॉजिटिविटी ऐड करी, थोड़ा सा तो सॉल्यूशन क्लियर हुआ, थोड़ा सा तो उनके अंदर पॉजिटिविटी आई, लेकिन अब भी जो आपके अंदर का जो आपका नेचर है वो अभी नेगेटिव हो, वो अभी डार्क है। थोड़ी आप और ऐड करते हो और ऐसे ऐसे करते करते आप थक जाते हो, लेकिन आप अपना और पावर लगाते हो और इस बार आप फिर इसके बाद आप एक ग्लास के जितना नहीं, मतलब अगर आप रेशियो के अंदर ले, फिर आप एक बहुत ही बड़ा अप्रोच लेते हो और थोड़ा और धीरे 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 ऐड करते रहते हो, लेकिन अब भी कोई खासा फर्क नहीं पड़ता। अब भी जो आपका सॉल्यूशन है वो डार्क है, अब भी आपके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है। तो नाउ द रियल थिंग कम्स इनटू द प्ले। कई लोग अब भी क्विट कर जाते हैं, कई लोग सोचते हैं कि अगर मैंने इतने एफर्ट्स लगा लिया, मैंने पॉजिटिविटी को हराने की इतनी सोच ली, मतलब नेगेटिविटी को हराने का इतना सोच लिया, मैंने इतनी सारी पॉजिटिविटी ऐड करी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ एंड देन दे क्विट। एंड नाउ it's the time when the real and the successful people comes into the play, और वे एक ग्लास जितना नहीं, एक जग जितना नहीं, लेकिन एक बहुत ही पावरफुल अप्रोच लगाते हैं और बहुत ही लगातार सोचते रहते हैं, पॉजिटिविटी अपने अंदर लाते रहते हैं और वो सॉल्यूशन क्लियर होता है। और एंड में बहुत ही ज्यादा पावर के साथ, बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स के साथ, बहुत ही ज्यादा अपने अंदर पॉजिटिविटी भर के एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाते हैं, एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं कि उनके अंदर नेगेटिविटी का एक भी कण, एक भी एटम नहीं बचता, आप उसको ऐसे कह सकते हैं, और वे नेगेटिविटी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर लेते हैं और कंप्लीट पॉजिटिव एप्टीट्यूड और एटीट्यूड को अपना लेते हैं। तो दिस इज व्हाट सक्सेसफुल पीपल डू। तो आपको समझ ही आ गया होगा कि सक्सेसफुल पीपल और नॉर्मल पीपल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सक्सेसफुल लोग पॉजिटिविटी को कभी भी नहीं छोड़ते, जो नॉर्मल लोग होते हैं वे थोड़ा पॉजिटिविटी ऐड करने के बाद रुक जाते हैं, थम जाते हैं, थक जाते हैं, लेकिन जो असली सक्सेसफुल लोग होते हैं वो पॉजिटिविटी को कभी भी नहीं छोड़ते, बिकॉज
positive thinking, positive aptitude is not what you have to do sometime. थोड़ा सा ऐड करना कभी कभार के बराबर है, लेकिन आपको पॉजिटिविटी को हर एक सेकंड के अंदर, हर एक टाइम के अंदर आपको अपने अंदर फिल करते रहना है और आपको पॉजिटिविटी का हाथ कभी भी नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर आप पॉजिटिविटी को छोड़ देते हैं फिर आप क्विट करते हैं। और ऐसे कई और चीजें, तो गया डेमो। अगर मैं आपको थोड़ा और बताऊं तो पॉजिटिव अगर हमको रहना है, अगर हमको सक्सेसफुल बनना है, तो हमें थोड़ी बहुत और चीजें को अभी याद में रखना होगा। जैसे कि लोग आलोचनाओं से, किसी की बात से, किसी के ताने से, किसी के सरकाज़म से, किसी के काउंटर अप्रोच से थक जाते हैं, डर जाते हैं और वे अपने गोल को पीछे छोड़ देते हैं। वे भूल जाते हैं कि मेरे को क्या करना है और वे नेगेटिविटी के अंदर चले जाते हैं, क्विट। जो उनका गोल होता है वे उसको नहीं अचीव करते। लेकिन जब आपके अंदर पॉजिटिविटी भरी हुई होती है तब ऐसा कोई भी ख्याल आपके मन के अंदर नहीं आता, एंड देन यू अचीव whatever you can, then you can achieve your potential, your prodigy and even your talent. तो ओके, तो मुझे ये वीडियो बच्चे का बनाया हुआ बहुत अच्छा लगा, बहुत इंस्पायरिंग लगा। आप लोगों को अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा? ओके ओके, काफी लोगों को अच्छा लगा और कुछ लोग कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, तो मतलब क्या माने कि उनको क्या लगा, या तो समझ में नहीं आया या वीडियो नहीं चला उनके साथ। हाँ ओके, हाँ ठीक है, ये वीडियो मैं आपको शेयर भी कराऊंगा। ओके, तो अभी जो बात करनी, जो समझना था वो ये था कि इस वीडियो में इस बच्चे ने ये बताने की कोशिश की कि हम खुद ही धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, अपने परिवार से, अपने स्कूल के साथियों से, अपने गली के साथियों से, अपने कॉलोनी के साथियों से कुछ ऐसी चीजें जबरदस्ती अपनी पर्सनालिटी में डालते हैं जो हमारा नेचुरल स्वभाव नहीं है। सभी का नेचुरल स्वभाव तो पॉजिटिव ही है, सभी लोग पॉजिटिव ही पैदा हुए हैं, कोई भी बच्चा नेगेटिव पैदा हुआ ही नहीं वर्ल्ड में। हा? तो जब हम पैदाइशी पॉजिटिव हैं, हमारे अंदर कोई अवगुण जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन से नहीं है, तो अब अवगुण क्यों आ रहा है, अब बुराई क्यों आ रही है? क्या हमने ये देखने की जरूरत नहीं है कि उस बुराई के लिए दरवाजा मैंने ही खोला है, उस बुराई को मैग्नेट मैंने ही दिया है, मैंने ही उसको अट्रैक्ट किया है, मैंने ही उसको एक्सेप्ट किया है और मैंने ही उसको अपने दिल में, दिमाग में जगह दी है, अपनी लाइफ में जगह दी है। तो ये आप सभी बच्चे बहुत समझदार और होशियार अच्छे बच्चे हैं। आई एम श्योर कि आप इस पे पॉन्डर अपॉन करेंगे कि कहीं किसी वजह से अब तक जो बुराइयां हमारी लाइफ में आ गई थी उनको तो एलिमिनेट करना ही है, और उसको एलिमिनेट करने का तरीका भी उस बच्चे ने बताया है, ठीक है, मगर नई नहीं आने देनी है। किसी किसी दिन आप मम्मी पापा को इतना खुश कर देते हो कि ऐसा लगता है माय गॉड, माय चाइल्ड इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। किसी मोमेंट ऐसा लगता है ओ माय गॉड, क्या है ये बच्चा, पता नहीं क्या करेगा जिंदगी में, पता नहीं कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, पेरेंट्स के दिमाग में यदि ये भावनाएं आने लगती हैं, मैंने आपको कहा था पेरेंट्स आर लाइक गॉड्स टू यू, पेरेंट्स के दिमाग में यदि ये आने लग जाए कि पता नहीं मेरा बच्चा लाइफ में कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो भी अपने आप में एक कर्स है। और जब हर तरफ हर आदमी ये सोचने लग जाए, हर मम्मी पापा ये सोचने लग जाएं, आपके हर एक टीचर ये सोचने लग जाएं कि यस दिस चाइल्ड विल डू वंडर्स, तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस आप सभी को डेफिनेटली पहुंचते हैं। ओके, और उससे आपको मदद मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जब विद फ्लो स्विम करते हैं तो डिफिकल्टी कम होती है, जब आप अगेंस्ट द फ्लो स्विम करते हैं तो आपको एफर्ट्स ज्यादा लगाने पड़ते हैं। तो विद फ्लो क्या है कि आप अपने नेचुरल स्वभाव के साथ चलें, बजाय उन गलतियों के साथ और उन गलतियों को पकड़ के उनके साथ रह के लाइफ में आगे बढ़ने के। ओके, तो नेचुरल स्वभाव आपका क्या है? आप सभी का नेचुरल स्वभाव
बहुत अच्छा है, आप सब पॉजिटिव हैं, आपके पास नेगेटिविटी के लिए कोई स्पेस नहीं है, तो इसको ड्रॉप करना है। और मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज देना चाहता हूं आप सभी को। नेक्स्ट डे जब भी आप स्कूल आ रहे हैं, मैं आपसे एक स्लिप चाहता हूं। एक स्लिप पे आप ये लिखेंगे कि मेरे अंदर, नाम लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, मैं किसी का भी नाम से नहीं पढ़ूंगा। आप ये लिखेंगे कि मेरे अंदर ये बुराई थी और ये मैं प्रिंसिपल सर को दे रहा हूं, ठीक है। आपकी उस बुराई को, उस कमी को, उस प्रॉब्लम को आप लिख के मुझे दे देंगे, ठीक है। उसके बाद वो बुराइयां मेरे पास होंगी, आपके पास। जैसे आपकी जेब में 5 रुपया है और वो 5 का 5 रुपया आपने मुझे दे दिया, तो आपके पास क्या रहेगा? 0। जब 0 रह गया, आपके पास प्रॉब्लम रही नहीं, तो सॉल्यूशन निकल आया। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो मुझे जैसे ही स्कूल आएंगे, फर्स्ट डे मुझे अपनी बुराइयां सौंपेंगे? मुझे ऐसे दिखा सकते हैं जो बच्चे अपनी सारी बुराइयां मुझे सौंपेंगे, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के, बिना किसी हेजिटेशन के, ओके। क्योंकि मैं उस पर आपसे नाम नहीं मांग रहा। मैं एक बॉक्स रखूंगा स्कूल में, आपको एक बॉक्स मिलेगा जब आप सैटरडे को स्कूल आएंगे, तो उस बॉक्स में आपको अपना स्लिप डालना है, ओके। और ये सोचते हुए डालना है कि ये सारी बलाएं मैंने प्रिंसिपल सर के नाम कर दी, अब मेरी नहीं। जो चीज मेरे पास थी मैंने किसी को दे दी, इसका मतलब मेरे से वो खत्म हो गई, ओके। तो ये मैं आपसे आशा करता हूं। और इस समय 151 बच्चे मुझे सुन रहे हैं, तो कम से कम 151 स्लिप्स तो मैं देखना चाहूंगा। और रेबा मैम, आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और ये पता चले कि कितने लोगों ने डाला है। बाद में हो सकता है मैं इंडिविजुअल भी आपको पकड़ूं, इंडिविजुअली भी मैं आपको बुला सकता हूं ऑफिस में, मेरे साथ दावत पे, वहां पूछ सकता हूं कि क्या क्या बुराइयां हैं, अब लिखो और मुझे दो। उसमें क्या होगा कि आपकी बुराइयां एक्सपोज होंगी। मैं उनको एक्सपोज नहीं करना चाहता, मैं उनको खत्म करना चाहता हूं। दूसरी चीज उस बच्चे ने क्या बहुत सुंदर तरीके से बताई कि बुराइयों पे विजय पाने का एक ही तरीका है कि आप अच्छाइयां बढ़ा दीजिए। The bad things will go away if you increase good things in your life, right? जैसे उस ग्लास में उसने पहले बुराइयां डाली, फिर अच्छाइयां थोड़ी थोड़ी करके डाली, तो क्या हुआ कि बुराइयां बनी रही और कुछ अच्छाइयां भी आ गई। फिर उसने कोशिश ये किया कि मुझे तो अच्छाइयां इतनी डाल देनी है उसके अंदर कि बुराई के लिए कोई स्पेस ही ना बचे। एंड दिस इज व्हाट इज लाइफ, दिस इज व्हाट वी वांट फ्रॉम यू, एंड दिस इज व्हाट वी आर देयर टू सपोर्ट यू। ईच पेरेंट इज देयर विद यू, ईच टीचर इज देयर विद यू, एंड आई एम देयर विद यू, ओके। तो मैंने एक मीटिंग में आपसे क्या बोला था कि आपको 2 लोग रखने हैं लाइफ में, एक तो क्रिटिक रखना है, तो आप सबने कहा था कि मैंने अपने घर में ढूंढ लिया है। दूसरा मैंने कहा था एक मेंटोर रखना है, तो आप में से ज्यादातर ने मुझे अपना मेंटोर माना था। तो मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि मैं आपके अंदर से कोई भी ऐसी चीज है जो आपको नुकसान कर रही है उसको निकालूं। मगर वो कब पॉसिबल है? जब आप आके बताएंगे। डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो चुपचाप नहीं बैठते, वहां बताते हैं कि आपके सिर में दर्द है या पेट में दर्द है या लूज मोशन है या बुखार है या क्या है, कुछ बताते हैं, तब जाके वो देख के दवाई देते हैं, ओके। तो आप बिना किसी हेजिटेशन के डायरेक्टली भी अप्रोच मुझे करें और स्लिप लिख के भी अपनी बुराइयां तो जरूर सौंप दें, ठीक है। एक बुराई आप अभी थोड़ी देर पहले बात करते करते अनजाने में भी और जान के भी मुझे सौंप चुके हैं, वो ये है कि मोबाइल पे गेम खेलना आप बंद कर चुके हैं। अब ये जो मम्मी पापा यहाँ जितने भी बैठे हैं, इनकी जिम्मेदारी है कि बच्चे का यदि मोबाइल में गेम खेलने का मन करता है और पापा धीरे से खिसका के दे देते हैं ले खेल ले, तो पापा को अपने मन पे कंट्रोल लाना पड़ेगा, मम्मी को अपने मन पे कंट्रोल लाना पड़ेगा। और जब कोई बच्चा जबरदस्ती खेलना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो मम्मी पापा को थोड़ा सा दिल कड़ा करके मुझे बताना पड़ेगा कि मेरा बच्चा तो मोबाइल गेम खेलता है, नहीं मान रहा, उसका हम रास्ता निकालेंगे, ठीक है।
तो उसको डांट किसी को नहीं पड़ने वाली, पिटाई किसी की नहीं होने वाली, पनिशमेंट किसी की भी नहीं होने वाली। बस प्यार प्यार में हमको उन सब चीजों को एलिमिनेट करना है अपनी लाइफ से जिन चीजों की हमें जरूरत नहीं है। आई होप you all will do that. Okay, so now those who want to say something about it or about anything can raise their hands. I will unmute. Yes, अनिल शर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं। बच्चे का नाम नहीं है शायद, ये पेरेंट का नाम है। Unmute yourself. आपने हैंड रेज किया बेटा। ओके, यस अंजलि। यस, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैंने जो अभी वीडियो देखी उससे मैंने जो सीखा वो ये था कि जब भी हम लोग किसी भी सराउंडिंग में रहेंगे तो वहां पर नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली आएगी। हर चीज पॉजिटिव नहीं हो सकती है, और अगर हम ये सोच लें कि पॉजिटिविटी कहीं बाहर से आएगी तो हम गलत है, क्योंकि पॉजिटिविटी हमारे अंदर से आती है। जब तक हम पॉजिटिव रहेंगे तब तक हमारे आसपास भी हमें पॉजिटिविटी ही दिखेगी, और जिस पर हमने ये सोच लिया कि नहीं हम नेगेटिविटी को ही देखेंगे तो हमारे पास लाखों नेगेटिव चीजें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। पर हर उन लाखों चीजों में कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज होती है जो बहुत पॉजिटिव होती है और जो हमें हमारे टारगेट तक पहुंचने के लिए काफी मोटिवेट कर सकती है। इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ हिंदू माइथोलॉजी, तो वहां पर जैसे राम थे तो राम के साथ कितना बुरा हुआ, उनको पूरा राज्याभिषेक हो चुका था, बट उसके बाद भी कैकेयी के कहने पर वो चले गए। उनको वो दुख भी हो सकता था, वो नेगेटिविटी को अपने अंदर लेकर वो डिप्रेस होके बैठ भी सकते थे, पर वो नहीं बैठे। उन्होंने जहां पर रहते थे वहीं पर उन्होंने खुशी का रास्ता ढूंढ लिया, वहीं वनस्पति और पेड़ पौधों से उन्होंने लगाव कर लिया, जानवरों के साथ खेलते रहते थे और उनके साथ लगे रहे। जब उनसे सीता अलग हो गई थी तब भी वो अपने प्राण त्याग सकते थे या उन्हें छोड़ के जा सकते थे, पर नहीं, उन्होंने अपने आखिरी दम तक उनके लिए लड़ाई लड़ी और फिर उसको जीता भी, क्योंकि उनके अंदर एक आत्मविश्वास था कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तो फिर जब तक हमारे अंदर वो ज्वाला जगी रहेगी, वो बुझेगी नहीं, तब तक हम कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। पर अगर हम ये ठान लें कि नहीं हमसे होगा ही नहीं, हम अपने हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाएं, तो फिर हम शायद कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वेरी गुड। इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, मतलब पुरुषों में उत्तम, राइट। तो मगर अंजलि, तुम्हें सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने स्कूल में काफी सारे स्पिरिचुअल गुरु तैयार हो रहे हैं। तुम सब लोग बड़ा अच्छा प्रवचन दे सकते हो। वेरी गुड। दिशा। यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग बेटा। सर, इस वीडियो से हमें मतलब जो हमने देखा उससे हमें पता चलता है कि हर एक इंसान जो मतलब उसकी जो स्टार्टिंग कैपेबिलिटीज होती है वो सब सेम होती है। मतलब हम बॉर्न विद सेम, सबके दो कान, सबके दो आंखें, सब चीजें सेम होती है, बट वो उस इंसान पे डिपेंड करता है कि वो अपनी क्वालिटीज को किस तरीके से कर रहा है और वो कितनी पॉजिटिविटी अपने लाइफ में ला रहा है, कैसे टैकल कर रहा है अपनी नेगेटिविटीज को और सक्सेसफुल। ओके, वेरी गुड। अच्छा, मैंने एक मीटिंग में एक वर्ड दिया था आप सबको, आई एम द क्राफ्ट्समैन ऑफ माई लाइफ। मतलब मैं अपनी जिंदगी का शिल्पकार खुद हूं। आई विल क्राफ्ट माई लाइफ ना, ये भी स्लोगन मैं आपको देता हूं कि मुझे कैसी लाइफ चाहिए उसी तरह की लाइफ मैं खुद क्राफ्ट। ओके, तो वेरी गुड दिशा, you have said very appropriately. Yes, Aditya. सर, इस वीडियो से हमने ये सीखा कि जो लोग नेगेटिव बोलते हैं उनकी कभी सुनो ही मत, तो नेगेटिविटी रहेगी नहीं। सर, मैं एक एग्जांपल भी देना चाहूंगा। एक जैसे मेंढक रहते थे कई सारे एक जगह, तो वहां पे एक पेड़ था, तो उस पेड़ के ऊपर तक कोई नहीं पहुंच पाया था, पर एक मेंढक ने सोचा कि इस पेड़ पर मैं चढ़ूंगा। उसका सपना था, तो वो डेली कोशिश करता था, पर वो गिर जाता था। लोग बोलते थे मत चढ़ गिर जाएगा, पर वो नहीं सुना और एक दिन वो ऊपर तक पहुंच गया। उसने लोगों की सुनी नहीं, क्योंकि वो बहरा था, इसलिए वो अपने मुकाम को हासिल कर सका। इसलिए हमको नेगेटिव जो लोग बोलते हैं उनके सुनने ही नहीं चाहिए। Very good, Aditya. We are so proud of all these children who have
so much of positivity, wisdom and knowledge. Yes, Shubham. सर मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने जो इस वीडियो में देखा कि जैसे कि आई वांट टू टेक एन एग्जांपल ऑफ इलॉन मस्क कि स्पेस एक्स उसकी कंपनी जो इलॉन मस्क, उसके बहुत सारे ट्रायल जो भी थे वो सारे मतलब ही आउट ऑफ हिज मनी, बट ही लास्ट टाइम ही सेड दैट आई विल डू लास्ट टाइम एंड ही अग्रीड फॉर सक्सेस. तो मैं यही कहना चाहूंगा कि पॉजिटिवनेस इज सो मच गुड फॉर नेगेटिव. Wonderful. Really, we are proud of you, my dear children. आप लोगों का वाकई विजडम का लेवल बहुत ऊंचा है. नॉर्मल बच्चों को ऐसी बातें समझ नहीं आती है. ओके, अंकिता बेटा बोलिए. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग बेटा. तो मैंने इस वीडियो में यही सीखा कि अगर हमें किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें हमेशा पॉजिटिव रहना होगा, और उस प्रोसेस में हमारे अंदर कई बार नेगेटिविटी भी आएगी. तो उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए हमें हर पल हर सेकंड इतनी पॉजिटिविटी अंदर डालनी है अपने अंदर कि वो नेगेटिविटी हमसे दूर हो जाए. वेरी गुड. और अगर हम किसी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं तो हमें कई बार हार का भी सामना करना होगा. तो हमारे अंदर अगर नेगेटिविटी होगी तो हम उस हार का सामना करके हम हार मान जाएंगे. लेकिन अगर हमारे अंदर पॉजिटिविटी होगी तो हम सोचेंगे नहीं, एक बार मैं हारा, मैं दूसरी बार प्रयास करूंगा, और दूसरी बार भी हम हारेंगे, लेकिन हम हारते हारते एक बार ऐसा जरूर आएगा कि हम उस चीज में सफल होंगे, क्योंकि हमें उन हारों से इतना अनुभव प्राप्त हो जाएगा कि हमें उस चीज में सफलता अवश्य प्राप्त होगी, और हमें कभी हार नहीं मानना है. पॉजिटिविटी को हमेशा. वेरी गुड, वेरी गुड. क्या हम इन सभी बच्चों के लिए एक बार तालियां बजा सकते हैं? कितना अच्छा ज्ञान की बात इन बच्चों ने की है. सो नाइस ऑफ यू ऑल डियर चिल्ड्रन. दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फ्रॉम यू. यही आपका जो विजडम का लेवल है, यही आपकी लाइफ को शेप करेगा, यही आपकी लाइफ को क्राफ्ट करेगा. बस लाइफ में क्या करना है, जो खराब चीज है उसको ड्रॉप करते जाना है, अच्छी चीज को बढ़ाते जाना है, अपने आप लाइफ बहुत सुंदर हो जाएगी. ह्यूमन बीइंग की लाइफ सिर्फ एक बार मिलती है, ऐसा हिंदू माइथोलॉजी में माना जाता है. तो एक बार जो लाइफ मिली है, इसको या तो हम स्पॉइल कर लें या हम इसको यूज कर लें. जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल होता है, हम एप्पल खाते हैं तो शरीर को फायदा करता है. यदि हम उस एप्पल को पड़ा रहने देते हैं तो वो सड़ जाता है. वो किसी के लिए फायदेमंद नहीं है, खुद के लिए भी नहीं, दूसरे के लिए भी. तो इस तरीके से हमको क्या करना है कि अपनी लाइफ में सबसे सिंपल सिस्टम यह है कि पॉजिटिविटीज को बढ़ाते जाना है, नेगेटिविटी की चिंता करना ही नहीं, वो अपने आप खत्म हो जानी है. इट विल डाई इट्स ओन डेथ. यू जस्ट फोकस ऑन पॉजिटिविटी. ओके, आज का आखिरी एक शब्द देता हूं. उस शब्द को मैं पहले भी बोल चुका हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं. वो शब्द है प्रोक्रेस्टिनेशन. आज मैं चाहता हूं सारे बच्चे प्रोक्रेस्टिनेशन वर्ड को यहीं मेरे पास छोड़ के जाएं. ओके, प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है, जिसको हिंदी में टालम टोल कहते हैं. टालम टोल क्या होती है? अभी कर लूंगी, थोड़ी देर बाद कर दूंगा, सुबह कर दूंगा, शाम को कर दूंगा, स्कूल जाते जाते कर दूंगा, रास्ते में बस में कर दूंगा. हाँ, थोड़ा सा ही तो बचा है, एक पैराग्राफ बचा है, बस में भी पढ़ लूंगा तो चलेगा. ठीक है, हम हर चीज को टालते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं, और जैसे ही आगे बढ़ाते रहते हैं हमारी ग्रोथ वैसे ही पीछे होते जाती है. तो एक ये सबसे बड़ी जो बीमारी स्टूडेंट लाइफ में होती है, हालांकि हर एक लेवल पे ये लागू होता है, मेरे पे भी लागू होता है, मम्मी पापा पे भी लागू होता है, मगर बच्चों के लिए प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना बहुत जरूरी है. मगर कई बार एक चीज और सुनता हूं मैं, एक लास्ट इसमें एडिशन करना चाहता हूं. कई बार कुछ बच्चे कहते हैं कि मेरे पापा भी तो प्रोक्रेस्टिनेटर हैं, मैं भी तो हूं, मेरी मम्मी भी तो हैं. मैं एक बात कहना चाहता हूं सभी बच्चों को कि पापा आपका कंपटीशन नहीं है. वो अच्छी चीजों के लिए आपके रोल मॉडल हो सकते हैं, है ना, मगर वो आपके कॉम्पिटिटर नहीं है.
उनकी लाइफ में जो जो होना था, जो अच्छा बुरा वो कर सकते थे, उसको वो कर चुके हैं। इसलिए उनके साथ कॉम्पीट करने के बजाय आपको खुद के साथ कॉम्पीट करना है कि आज मैं यदि 90% पे हूं तो कल मैं 90.5% पे हूं, परसों मैं 91% पे हूं। मुझे खुद को बेटर करना है, और खुद को बेटर करने के लिए ये जो मम्मी पापा के साथ का कंपटीशन है ना, जैसे पापा तो हर समय मोबाइल पे रहते हैं, और भाई उनकी मजबूरी हो सकती है, उनकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, उनका जॉब ऐसा हो सकता है, उनका प्रोफेशन ऐसा हो सकता है। हाँ, कई पेरेंट्स हो सकता है फेसबुक के थ्रू एडवर्टाइज करके अपना कोई काम करते हो, बिजनेस करते हो, उनकी मजबूरी हो सकती है। मगर सपोज उनकी ये गंदी आदत भी है, तो क्या मुझे वो लेनी चाहिए? ये सोचने की बात है। कई जगह मैं सुनता हूं बच्चा ये बोलता है, मेरे पापा भी तो ऐसा ही करते हैं। यदि आपके पापा शराब पीते हैं तो आप शराब पिएंगे क्या? यदि आपके पापा सिगरेट पीते हैं तो आप सिगरेट पिएंगे क्या? या पीनी चाहिए क्या? पापा की मजबूरी हो सकती है, उनको हो सकता है मेरे जैसा प्रिंसिपल नहीं मिला हो। मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं, ठीक है, मगर तुम्हें मिला है तो तुम्हें उस चीज में जाने का नहीं। और ये कंपटीशन बिल्कुल अनहेल्दी है, उसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि पापा ऐसा कर रहे हैं तो मैं ऐसा करूंगा ना। कई बच्चे कहते हैं पापा आपको कुछ आता है क्या? अरे बाबा, उनको कुछ नहीं आता होता तो आज आपको खाना भी नहीं मिल रहा होता। उनको कुछ तो आता है, अभी आपको यूसीएस कैम्प में पढ़ा रहे हैं, नहीं तो सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे होते। हाँ? कई लोग कहते हैं कि अरे पापा क्या, मैंने एक क्वेश्चन पूछा उसका जवाब नहीं है। बाबा, उन्होंने हो सकता है 30 साल पहले पढ़ाई की हो, उसका कंपटीशन आज के साथ नहीं हो सकता। उनका कंटेंट भी डिफरेंट था, करिकुलम भी डिफरेंट था। तो हम वहां से भी कमियां ढूंढ लेते हैं कि मेरे पापा यदि मोबाइल पे ज्यादा रहते हैं तो मैं भी रहूं, मेरे पापा यदि मम्मी झूठ बोलते हैं तो मैं भी झूठ बोलूं, है ना, मेरे मम्मी पापा कुछ और करते हैं तो मैं भी वो करूं। वो आपका कंपटीशन नहीं है, आपका कंपटीशन खुद से है। मम्मी पापा जो कर सकते थे उन्होंने कर लिया, ठीक है, आपको इसीलिए पढ़ा रहे हैं। और बहुत सारे पेरेंट्स, हम लोग ऐसा सोचते हैं सभी एक मैच्योर एज पर पहुंचने के बाद कि जो जो चीज हम नहीं कर पाए, जो जो चीज हमको नहीं मिली, वो हर चीज हम अपने बच्चों को दें और उतना सक्षम बनाएं जितना सक्षम हम नहीं बन पाए थे। ये सब पेरेंट का सपना है। अब आपको उनके पॉजिटिव साइड को देखेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, उनके नेगेटिव साइड को देखेंगे तो फिर आप उसी नेगेटिविटी को अपने अंदर भर रहे होंगे। चॉइस आपकी है, आप इसको किस तरह से देखते हैं, चॉइस आपकी है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि जो अभी तक ग्लास में गंदगी भर गई थी किसी भी वजह से, उसमें इतना फोर्सफुली पॉजिटिविटी डाली जाए कि वो गंदगी बाहर आ जाए और हम पहले जैसे ही हो जाए जब हम पैदा हुए थे। और ये मुश्किल नहीं है, थोड़ा टाइम लग सकता है मगर मुश्किल नहीं है, आप सब अचीव कर सकते हैं। तो मैं कोई बच्चे मुझे ये कह सकते हैं कि वो अचीव करेगा? एक भी बच्चा इतना साहसी यहाँ है जो कहे कि मैं अब वो सब अचीव करके दिखाऊंगा जो उस बच्चे ने करके दिखाया? ओके, मोनिका करेंगी, शुभम करेंगे, अंकिता करेंगी, दिशा करेंगी, वेरी गुड, खुशी करेंगी, ओके, ओ माय गॉड, 150 में से 5-6 लोग करेंगे। अरे नहीं, और भी हैं, ओ वेरी गुड, दूसरे पेज पे ज्यादा हैं, तीसरे पेज पे भी काफी हैं, ओके गुड। तो मतलब मैं ऐसा समझ रहा हूं कि ये जो प्रसाद मैं बांट रहा हूं उस प्रसाद के लिए सब लोग तैयार नहीं है, कुछ ही लोगों को चाहिए। हाँ? मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि 100% बच्चे मुझे थम्स अप दिखाएंगे कि अब हम नेगेटिविटी को छोड़ के पॉजिटिविटी की तरफ चले जाएंगे। क्या एक बार मैं सबको देख सकता हूं? क्या पॉसिबल है कि सब लोग एक बार थम्स अप करके या थम्स डाउन करके भी दिखा सकते हैं? ये भी कह सकते हैं नहीं आप गलत कह रहे हैं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। चॉइस है आपकी, ओके, वेरी गुड। अच्छा, कब मैं थोड़ा पेरेंट्स का भी देखना चाहता हूं कि जब बच्चे अपने अंदर से नेगेटिविटी निकाल रहे हों, पॉजिटिविटी डाल रहे हों,
तो कौन पेरेंट्स ऐसे हैं जो मदद करेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। कई सारे पेरेंट्स ने दिखाया कि वो मदद करेंगे। अच्छा, कोई पेरेंट ऐसा भी है जो मदद नहीं करेगा? वो दिखा दें। एक भी पेरेंट ऐसा है क्या जिसको लगता है कि मैं मदद नहीं कर सकता? नहीं है। इसका मतलब हर एक पेरेंट चाहता है कि मैं मेरे बच्चे को वो बेस्ट चीजें लाइफ की दूं जो मुझे नहीं मिली, राइट? और इसी भावना का आप यदि फायदा उठाना शुरू करेंगे तो आप बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छा कर पाएंगे। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। और प्रोक्रेस्टिनेशन वर्ड आज आप मेरे पास छोड़ के जा रहे हैं और उससे बाहर निकल के आप अपनी लाइफ को करने जा रहे हैं।